हेलो दोस्तों, मैं सौरभ झा आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद लर्नर से स्वागत करता हूं। तो अभी तक हम एक्सरसाइज 6B के 11 क्वेश्चन कर चुके थे। आज हम कोशिश करेंगे एक्सरसाइज 6B खत्म करने की। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। तो क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है कि किसी चतुर्भुज यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक सम्मुख भुजा को समद्विभाजित करता है तो सिद्ध कीजिए कि त्रिभुज समद्विभाजक त्रिभुज है। कि हमारे पास कोई एक त्रिभुज है, उसका हमने क्या किया, एक कोण को समद्विभाजित किया। तो कोण को समद्विभाजित करेंगे तो वो किसी भुजा पर जाकर रुकेगा, और जो रेखा है वो भुजा को भी क्या कर रही है, समद्विभाजित कर रही है। तो हमें बताना है कि क्या वह त्रिभुज समद्विभाजक त्रिभुज है। तो चलिए चित्र समझते पहले तब बताते हैं। देखिए माने चलिए हमारा त्रिभुज ये है, ये ABC हमारा क्या है, एक त्रिभुज है। हमने क्या किया, कोण A का हमने किया समद्विभाजक। तो कोण A का समद्विभाजक करेंगे, कैसे करेंगे, ऐसे ही तो करेंगे। तो जब कोण A का समद्विभाजक करेंगे तो ये BC पर कहीं आकर रुकेगा। पॉइंट हमने मान लिया कहाँ पर रुकेगा, ये D पर रुकेगा। तो जो D पर रुक रहा है तो क्या हो रहा है कि BD भी, जो BC है ये भी कैसी हो रही है, समद्विभाजित हो रही है। BC समद्विभाजित हो रही है, इसका मतलब क्या है कि BD बराबर होगा किसके, DC के। तो हमें सिद्ध करना है कि क्या ये त्रिभुज एक समद्विबाहु त्रिभुज है। तो देखो, वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो लोग मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी किया करें, ठीक है। तो चलिए देखिए सवाल में क्या क्या दिया है वो देखते हैं, और क्या क्या करवा रहा है, सिद्ध करवा रहा है वो देखते हैं। हमें क्या दिया है, हमें दिया है एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC जिसमें कोण, चलो ये छोड़ो, दिया है, क्या दिया है वो लिखते हैं। क्या दिया है कि एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज ABC में, एक त्रिभुज ABC में AD क्या कर रहा है, कोण A का समद्विभाजक है। तथा बिंदु D भुजा BC को समद्विभाजित करता है। जो बिंदु D है वो BC को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। तो हमें सिद्ध क्या करना है, देखो समद्विबाहु त्रिभुज है, इसका मतलब क्या है, कोई सी दो भुजा बराबर होनी है। तो यहाँ देखेंगे त्रिभुज ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। या कभी कभी वो ये बोल दे कि तो सिद्ध कीजिए कि AB बराबर AC। देखो ये भुजा समद्विभाजित हो रही है, इसका मतलब ये है कि ये भुजा इसमें नहीं आएगी, इसके अलावा आएंगी। तो इसके अलावा कौन कौन सी है, AB और AC। ये दोनों भुजा बराबर होनी चाहिए। अगर ये दो भुजा बराबर होगी त्रिभुज कैसा हो जाएगा, समद्विबाहु त्रिभुज हो जाएगा। समद्विबाहु त्रिभुज की परिभाषा बता चुका हूँ मैं, त्रिभुज की सारी परिभाषा बता चुका हूँ मैं। चलिए अब आते हैं उपपत्ति पर। तो एक चीज देखिए, अगर मैं बात करूं त्रिभुज ABD, तुलना करते हैं हम पहले त्रिभुज ABD तथा त्रिभुज ACD में। इन दोनों अगर मैं त्रिभुजों में बात करूं तो क्या होगा, कोण A बराबर होगा, कोण A के, चलो ऐसा लिखिए, यहाँ लिख देते कोण BAD बराबर होगा कोण CAD के। भाई इस कोण का क्या है, समद्विभाजक तो है। तो कोण BAD कौन सा वाला कोण, इतना कोण बराबर होगा कोण CAD के, कौन से वाले के, इतने के, यही बराबर होगा। तो कोण BAD बराबर कोण CAD। यहाँ तक क्लियर है, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है कि BD बराबर है किसके, CD के, BD बराबर है CD के। अच्छा, इसको हम देंगे समीकरण नंबर 1, इसकी में आगे जरूरत पड़ेगी। तो BD बराबर होगा किसके, CD के। दो चीज़ बराबर होगी तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे, हमारे समरूप हो जाएंगे।
त्रिभुज होगा कैसे, समरूप त्रिभुज ए सी डी के। अगर त्रिभुज समरूप हैं तो क्या लाएंगे हम, थेल्स की प्रमेय लगा देते हैं हम। थेल्स की प्रमेय क्या कहती है कि इस भुजा की ये वाली भुजा मतलब ए बी बट इस त्रिभुज की ये वाली भुजा या इस त्रिभुज की ये वाली भुजा, कोई सी भुजा ले लीजिए आप, तो ए बी बट्टे ए सी बराबर, देखो हमने पहले कौन सा त्रिभुज लिया है, हमने पहला त्रिभुज लिया ये वाला, तो इसकी भुजा कहाँ रहेंगे, ऊपर रहेंगे। बाद में कौन सा त्रिभुज लिया हमने, ये वाला, तो इसकी भुजा कहाँ रहेंगी, नीचे रहेंगी। तो इसकी भुजा हमने ऊपर ले ली और इसकी भुजा हमने नीचे ले ली। आप ये चेंज भी कर सकते हो, इसकी भुजा ऊपर ले सकते हो, इसकी भुजा नीचे ले सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है, किसी भी त्रिभुज को ऊपर लिख सकते हो। बस एक चीज़ याद रखना कि जिस त्रिभुज की भुजा आपने ऊपर रखी हुई है तो दूसरी भुजा भी बराबर में उसी त्रिभुज के ऊपर आएगी। मैंने यहाँ पर ए बी लिखा है, तो ए बी इस त्रिभुज की भुजा है, तो यहाँ भी कौन सी आएगी, बी डी आएगी, तो बी डी बट्टे सी डी। ठीक है, चलो यहाँ पे आता हूँ मैं। देखो सी डी और बी डी ये दोनों आपस में कैसी हैं, बराबर हैं, तो या तो मैं सी डी को बी डी लिख दूँ या बी डी को सी डी। तो ए बी बट्टे ए सी बराबर बी डी बट्टे बी डी। ये कहाँ से आ गया, ये आ गया समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो बी डी से बी डी कैंसिल हो गया, क्या बचा, ए बी बट्टे ए सी बराबर 1। जब इसको इसमें गुणा कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ए बी बराबर ए सी। अगर एक त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हैं तो क्या होगा, त्रिभुज कैसा होगा, समद्विबाहु होगा। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। क्लियर है, चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए फिर दोबारा समझा देता हूँ एक बार। चलिए देखिए सवाल क्या कह रहा है, सवाल कह रहा है कि यदि किसी त्रिभुज के एक कोण का समद्विभाजक, हमने किसी त्रिभुज लिया उसके एक कोण का समद्विभाजक किया, तो जो समद्विभाजक है वो सामने वाली भुजा को भी क्या कर रहा है, समद्विभाजक कर रहा है। तो सिद्ध कीजिए कि ये समद्विबाहु त्रिभुज है। एक त्रिभुज एबीसी में एडी कोण ए का समद्विभाजक है तथा बिंदु डी भुजा बीसी को समद्विभाजित करता है। समद्विभाजित करता है तो क्या होगा, बी डी बराबर होगी डी सी के। सिद्ध क्या करना है, त्रिभुज एबीसी एक समद्विबाहु त्रिभुज है या ए बी बराबर ए सी में सिद्ध करना है। इन दो में से कोई एक चीज़ दिखा दीजिए, तो ये चीज़ आएगी तभी हम ये चीज़ बोल पाएंगे। तो उपपत्ति में आते हैं, पहले इन दोनों त्रिभुजों की करते हैं तुलना, इन दोनों में क्या क्या चीज़ बराबर है। तो कोण ए बराबर है और भुजा ये बराबर है, तो दो चीज़ बराबर हुई, त्रिभुज कैसे हो, समरूप। त्रिभुज समरूप हो गया तो थेल्स की प्रमेय लगाएंगे। थेल्स की प्रमेय लगाई हमने तो देखा बी डी बट्टे सी डी आ रहा है और बी डी बराबर है किसके, सी डी के। तो सी डी की हमने क्या रख दिया, बी डी, बी डी से बी डी कैंसिल, तो ए बी बराबर किसके आ गया, ए सी के आ गया। अगर ए बी ए सी के बराबर है तो त्रिभुज ए बी सी एक कैसा त्रिभुज होगा, समद्विबाहु त्रिभुज होगा। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13। हाँ क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित करता है, तो सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर 13 क्या सिद्ध करवा रहा है वो, सिद्ध करवा रहा है ए बी बट्टे बी सी बराबर है डी ए बट्टे सी डी के। ये हमें करना है, सिद्ध करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, पहले चित्र बनाते हैं। चतुर्भुज दे रखा है हमें, तो हम कोई सा भी एक चतुर्भुज बना लेते हैं, जरूरी नहीं है कैसा ही बना लीजिए आप। ये हमारा एक चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज नहीं है, केवल चतुर्भुज है। तो इसका ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया डी। ठीक है, सवाल में क्या कहा है कि चतुर्भुज ए बी सी डी का विकर्ण बी डी, जो बी डी है ये रहा बी डी हमारा विकर्ण,
ये विकर्ण बी डी है वो कोण बी और कोण डी को समद्विभाजित कर रहा है। समद्विभाजित कर रहा है इसका मतलब क्या होगा कि ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा और ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, ठीक है। तो हमें सिद्ध करना है ए बी बट्टे बी सी। ए बी कहाँ है इसमें, ए बी बट्टे बी सी बराबर होगा डी ए बट्टे सी डी के। तो देखो अगर हम ऐसे ही बात करें, अगर ऐसे हो जाएगा ये, ऐसे कैन करना थोड़ा कठिन पड़ेगा। तो चलिए क्या क्या दिया पहले वो लिख लेते हैं हम। दिया है, क्या दिया है कि एक चतुर्भुज है ए बी सी डी जिसमें विकर्ण बी डी कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है। ठीक है, कोण बी व कोण डी को समद्विभाजित करता है। सिद्ध क्या करना है हमें, सिद्ध करना है ए बी बट्टे बी सी बराबर होगा डी ए बट्टे सी डी के। अच्छा, इसमें हम थोड़ी सी रचना कर लेते हैं। एक रचना क्या करते हैं हम एक विकर्ण और खींच लेते हैं अपनी तरफ से। हमने एक विकर्ण खींचा कहाँ से, ए से सी की तरफ। ये जो है वो काट रहा है कहाँ पर, एम बिंदु पर काट रहा है। तो रचना में क्या लिखेंगे, एक और विकर्ण AC खींचा जो BD को M पर प्रतिच्छेद करता है। प्रतिच्छेद करता है। ठीक है, तो हम उपपत्ति पर आते हैं। देखिए उपपत्ति में क्या होगा, देखो एक चीज देखो, मैं डायरेक्ट करा रहा हूँ थोड़ा सा। यहाँ पर दो त्रिभुज बनने हमारे, एक है त्रिभुज ए बी सी और एक है त्रिभुज ए डी सी। इसको दाब लीजिए, ये त्रिभुज बन जाएगा, इसको दाब लीजिए, ये त्रिभुज बन जाएगा। ठीक है, तो क्या कर रहा है ये, अगर मैं त्रिभुज ए डी सी की बात करूँ, त्रिभुज ए डी सी में इसमें क्या हो रहा है कि डी एम जो है वो कोण डी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। त्रिभुज ए डी सी में डी एम कोण डी को समद्विभाजित करता है। अगर डीएम कोण डी को समद्विभाजित करता है तो देखो इस त्रिभुज में, त्रिभुज ए डी एम में, त्रिभुज ए डी एम और त्रिभुज सी डी एम में कोण डी के बराबर होगा। और ये भुजा दोनों में क्या होगी, उभयनिष्ठ हो गई। तो उभयनिष्ठ होगी तो क्या लाएंगे हम, थेल्सी की प्रमेय लाए थे हम। तो थेल्सी की प्रमेय लाएंगे तो क्या होगा, ए डी बट्टे सी डी, ए डी बट्टे सी डी बराबर किसके होगा, ए एम बट्टे एम सी की हो जाएगा, सी एम के। तो ए एम बट्टे सी एम समीकरण नंबर 1 हो जाएगा, होगा। ऐसे हम त्रिभुज इसकी बात करते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में इसमें क्या है, इसमें बी एम कोण बी को समद्विभाजित करता है। बी एम कोण बी को क्या कर रहा है, समद्विभाजित कर रहा है। अगर समद्विभाजित करता है तो थेल्सी प्रमेय लाएंगे तो क्या होगा कि ए बी बट्टे बी सी, ए बी बट्टे बी सी ये किसके बराबर होगा, ये भी होगा ए एम बट्टे सी एम के। समीकरण नंबर 2 बराबर होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या रहा, ए एम बट्टे सी एम, यहाँ भी क्या है, ए एम बट्टे सी एम। तो ये दोनों तो एक ही चीज़ है।
अगर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, AD बट्टे CD, AD बट्टे CD बराबर होगा AB बट्टे BC के। या तो आप यहाँ तक छोड़ दीजिए, या जो सवाल में मांगा उस हिसाब से लिख दीजिए। तो क्या होगा, AB बट्टे BC बराबर होगा DA बट्टे CD के। और यही हमसे क्या करवाया है, सिद्ध करवाया है। तो यहाँ लिख देंगे इति सिद्धम। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर दोबारा समझाता हूँ। चलिए एक बार फिर से समझ लेते हैं। देखो सवाल कह रहा है चतुर्भुज ABCD का विकर्ण BD कोण B और कोण D को समद्वित करता है। चतुर्भुज ABCD का विकर्ण है BD, वो कोण B और कोण D को समद्वित करता है। तो मैं सिद्ध कीजिए, सिद्ध करना है, ये सिद्ध करना है। वैसे तो हम इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे। कैसे, ये वाला त्रिभुज ले लेते हैं हम, त्रिभुज ADB और त्रिभुज DCB। इसमें दिखाई दे, देखो ये इस वाले त्रिभुज में ये कोण और इस वाले त्रिभुज में ये कोण बराबर है। ऐसे यहाँ पर ये कोण और ये कोण बराबर है, दो चीज बराबर हो गई। दोनों त्रिभुज कैसे होंगे, समरूप। दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो ये भुजा बट्टे ये भुजा बराबर ये भुजा बट्टे ये भुजा, वहीं पर हो जाएगा। रचना के माध्यम से करेंगे, तो रचना के माध्यम से कैसे करेंगे, हमने एक और विकर्ण खींच लेंगे AC, जो DB को कहाँ काटेगा, M पर काटेगा। उत्पत्ति करेंगे त्रिभुज में ADC, त्रिभुज ADC। देखिए इसमें दो त्रिभुज बन रहे हैं, मैंने डायरेक्ट किया है, आप भी ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको पहले समझ लीजिए आया कैसे है, फिर आगे बढ़ते हैं। त्रिभुज ADC में दो त्रिभुज बन रहे हैं, त्रिभुज बन रहा है एक ADM, एक बन रहा है CDM। क्या ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं, देखते हैं। इसमें क्या हो रहा है, ये कोण और ये कोण, ये तो दोनों बराबर हैं, दिख रहा है हमको। और DM दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है, दो चीज़ बराबर होगी दोनों त्रिभुजों में। अगर दोनों त्रिभुजों में दो चीज़ बराबर होगी, त्रिभुज कैसे हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। तो इसलिए मैंने थेल्स की पिरामिड लगाई, ऐसे यहाँ पर किया तो मैंने देखा AM बट्टे CM यहाँ भी आ रहा है, AM बट्टे CM यहाँ भी आ रहा है, तो ये दोनों आपस में कैसे हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 10वें की तरह सेम। उसमें कहा है कि तथा इसके विकर्ण परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। 10वां क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ मैं कि ABCD समलंब है तथा AB समांतर CD के तथा इसके विकर्ण बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसमें नहीं दिया है, इसमें O की जगह E कर दिया है, बस इतना अंतर है। चतुर्भुज समलंब ही है, AB समांतर है CD के, बस जहाँ पर O था उसकी जगह आपको क्या रखना है, E रखना है। सवाल वही है, सवाल के दो तरीके हो गए इसी के। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 में। क्वेश्चन नंबर 15 में चित्र दे रखा है हमको, चित्र दे रखा है, कहा है चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण BC के दो समकोण त्रिभुज ABC तथा DBC हैं तथा भुजा AC तथा DB एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। तो सिद्ध कीजिए कि AP गुणा DC AP डॉट PC बराबर होगा DP डॉट PB। देखिए चित्र कुछ इस तरीके के हैं, ये हमारा B और ये हमारा C, यही है, यही है। यहाँ से एक लंब डालेंगे कुछ इस तरीके से और इसको यहाँ मिला देंगे। ये कोण कितने का हो गया हमारा, 90 अंश का। ऐसे ही यहाँ पर एक लंब आएगा, ठीक है। लव चित्र कुछ ऐसा है, ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है D और ये पॉइंट है P। दोबारा समझते हैं, चित्र में उभयनिष्ठ विकर्ण, ये हमारा विकर्ण, देखो 90 अंश सामने वाली क्या आती है, कर्ण या विकर्ण एक ही बात होती है। 90 अंश के सामने वाली भुजा क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं, विकर्ण बोलते हैं। तो 90 अंश सामने वाली भुजा ये है और इसके भी सामने वाली भुजा ये है। दो समकोण त्रिभुज ABC, एक बन रहा है ABC, एक बन रहा है DBC, दो चित्र बन रहे हैं तथा भुजाएं AC तथा BD,
AC तथा DB या BC एक दूसरे को बिंदु P पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये यहाँ पर प्रतिच्छेद हो रहा है, तो सिद्ध कीजिए कि, चलिए सिद्ध कीजिए। क्वेश्चन नंबर आपका 15। सिद्ध क्या करवा रहा है, AP डॉट PC बराबर DP डॉट PB। ये हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। तो देखो AP और PB, अगर देखें हम AP और PB, ये इस त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। कौन से वाले त्रिभुज की, इस वाले त्रिभुज की हैं। और PD और PC इस वाले त्रिभुज की दो भुजाएं हैं। यही तो है। देखिए AP और PB, ऐसे यहाँ पर DP और PC, इन दो त्रिभुजों की दो भुजाएं। अगर कैसे भी करके ये दोनों समरूप हो जाएं तो हम क्या लगा देंगे, थेल्स की प्रमेय लगा देंगे। तो चलिए इनके हम समरूप की ओर चलते हैं। तो अगर मैं बात करूं पहले त्रिभुज APB तथा त्रिभुज DPC में तुलना कर लेते हैं। देखिए ये कोण और ये कोण, दोनों कोण कितने के, 90-90 के हैं, दोनों आपस में बराबर होंगे। तो कोण BAP बराबर होगा CDP के। क्यों बराबर होगा, क्योंकि दोनों कैसे हैं, प्रत्येक समकोण, या दोनों 90-90 अंश के हैं। एक चीज़ बराबर हो गई। अच्छा दूसरी चीज़ देखिए, ये वाला कोण, यहाँ पर तो ब्लू मार्कर ऑलरेडी चल रहा है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, क्योंकि देखो एक रेखा ये दोनों एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती हैं, तब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, और इन कोण को हम शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। तो इसलिए ये दोनों कैसे होंगे, हमारे बराबर होंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर कि कोण APB बराबर कोण DPC, शीर्षाभिमुख कोण। दो चीज बराबर, तो दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे हमारे, समरूप। अगर त्रिभुज समरूप हो गए तब क्या होगा, थेल्स की प्रमेय लगा देंगे हम। तो थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा, AP बट्टे PB बराबर, यहाँ पर AP लिया तो यहाँ पर क्या लेंगे हम, PD या DP लिख लीजिए आप, DP बट्टे PC, यही होगा। दोबारा समझिए, AP बट्टे PB ये किसके बराबर होगा, DP बट्टे PC के। तो अगर हम यहाँ पर कैंचूणा कर लें, कैंचूणा करेंगे तो क्या होगा, AP डॉट PC बराबर होगा DP डॉट PB के। यहाँ पर डॉट का मतलब किससे है, गुणा से ही है, ठीक है। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। यही तो मैं सिद्ध करना था। देखिए AP डॉट PC बराबर DP डॉट PB, इति सिद्धम। चलिए पहले स्क्रीनशॉट ले लेते हैं। चलिए देखिए, हमें ये चित्र दे रखा है और कहा कि ये दोनों 90 अंश कोण है, तो मैं सिद्ध कीजिए कि ये बराबर होगा। तो हम पहले देखेंगे ये भुजा आ किस किस में रही है, AP और PB इस त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, ऐसे DP और PC इस त्रिभुज की दो भुजाएं हैं, ठीक है। तो अगर कैसे करके ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाए, समरूप हो जाएं, तो हम इसमें क्या लगा देंगे, थेल्स की प्रमेय लगा देंगे। तो हमने समरूप किए, समरूप गए, थेल्स की प्रमेय लगा दी, सॉल्यूशन हो गया, ठीक। चलिए लास्ट क्वेश्चन पर आते हैं। देखो भाई, ये चेहरे पे जो अंधेरा आ रहा है उस पर मत जाइए, व्हाइट बोर्ड पर देखते रहिए आप लोग। 1-2 दिन में इसकी व्यवस्था कर देंगे लाइट की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में भी चित्र दे रखा है हमको, इसमें कुछ दो त्रिभुज से दे रखे हैं।
देखो कोशिश करता हूँ, वैसा नहीं बनेगा लेकिन कोशिश करता हूँ शायद बन जाए। यहाँ से ये आएगा कुछ इस तरीके से, ऐसे यहाँ से ये जाएगा कुछ इस तरीके से। लगभग ऐसा चित्र दे रखा है हमको। बाहर वाला है पी क्यू आर, ये है पी, ये पॉइंट है आपका क्यू, ये पॉइंट है आर। अंदर वाला है ए बी सी, ये ए, ये पॉइंट बी, ये पॉइंट सी और ये पॉइंट हो गया ओ। चित्र हमको कुछ इस तरीका दे रखा है। कह रहा है निम्न आकृति में क्रमशः ओ पी क्यू आर, ओ पी ओ क्यू और क्यू आर, ओ पी ओ पी ओ क्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए बी सी। OP पर बिंदु A स्थित है, इस पर B है, इस पर C है। ठीक है, इस प्रकार है कि AB समांतर है। AB कहाँ है? AB समांतर है PQ के और AC समांतर है PR के। AC समांतर है PR के, तो सिद्ध कीजिए BC समांतर होगा QR के। हाँ, यही सवाल है, सिद्ध करना है। सिद्ध कीजिए BC समांतर है QR के। तो देखिए BC समांतर है QR के, हमें ये सिद्ध करना है। तो कैसे करेंगे? BC समांतर QR के, ये सिद्ध करना है। तो देखो, अगर मैं कहूँ, चलिए पहले दिया क्या क्या वो लिख देते हैं हम। इसमें दिया है AB समांतर है किसके? PQ के। अगर मैं बात करूँ त्रिभुज OPQ और त्रिभुज OAB की, त्रिभुज OPQ और त्रिभुज OAB, मैं इसको थोड़ा ऐसा बनाता हूँ थोड़ा सा। ये पॉइंट हो गया A O, ये P, ये Q, ये A और ये B। अगर मैं इसको निकालूँ तो कुछ इस तरीके दिखाई देगा। ये हमारा पहला सवाल बन गया कि ये भुजा इसके समांतर है। अगर ये इसके समांतर तो क्या हुआ है? ये बट्टे ये बराबर ये बट्टे ये होगा थेल्स के प्रमेय से। तो देखो यहाँ लिखेंगे, चूंकि क्या लिखेंगे? ए बी, सॉरी यहाँ पर लिखा थोड़ा ऊपर, ए बी समांतर किसके? पी क्यू के। ए बी समांतर है पी क्यू के, तब थेल्स की प्रमेय से थेल्स की प्रमेय लगाएंगे तो क्या होगा? तो मैं सकता हूँ इसको क्या लिखूंगा मैं? ओ ए बट्टे ए पी, ओ ए बट्टे ए पी। देखो ओ ए बट्टे ए पी बराबर किसका होगा? ओ बी बट्टे बी आर के, ओ बी बट्टे सॉरी बी क्यू के, यहाँ पर क्यू है, ओ बी बट्टे बी क्यू के। समीकरण नंबर 1। अच्छा, इसी प्रकार चूंकि ए सी समांतर किसके? पी आर के, ए समांतर है पी आर के, तब अगर मैं इसमें थेल्स की प्रमेय लगाऊं तब क्या होगा? तो देखो यहाँ पर क्या करना है, केवल हमें आर करना है, यहाँ पर क्या करना है हमें सी। देखो वही चीज़ निकल कर आएगी ये चीज़। तो ये हो जाए इसके समांतर, तो क्या होगा? ओ ए बट्टे ए पी बराबर किसके होगा? ओ सी बट्टे सी आर के। समीकरण नंबर 2। दो समीकरण बन गए। तो मैंने देखा यहाँ पे ये और ये दोनों एक जैसी चीज़ है, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। तो समीकरण 1 व 2 से क्या होगा फिर? ओ बी बट्टे ओ क्यू बराबर हो जाएगा ओ सी बट्टे सी आर के। अब इसको समझिए, देखो इसको मैं यहाँ लिखता हूँ, ओ यहाँ आ गया हमारा बी, यहाँ आएगा हमारा क्यू, यहाँ पर सी रहने दीजिए, यहाँ पर आर रहने दीजिए। देखिए मैंने क्या किया, इतना इतना निकाला मैंने इसको, कितना कितना, इतना 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 निकाला। तो क्या आया? ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर के। अगर ओ बी बट्टे बी क्यू बराबर ओ सी बट्टे सी आर के, तब प्रमेय नंबर 2.2 सॉरी 6.2, प्रमेय नंबर 6.2 के हिसाब से क्या होगा? तब क्या हो जाएगा कि बी सी समांतर हो जाएगा किसके?
क्यू आर के। यहाँ लिख देंगे कैसे हुआ ये प्रमेय 6.2 से, और हमें यही क्या करना था, सिद्ध करना था। इस टाइप के क्वेश्चन हम करा चुके हैं। जब ये भुजा और ये भुजा का अनुपात इस भुजा और इस अनुपात के बराबर हो, तब ये दोनों कैसी हो जाती हैं, समांतर हो जाती हैं। मैंने आपको ये सिद्ध भी कराया है, प्रमेय 6.2 सिद्ध भी कराई है मैंने, और यहाँ पर वही सिद्ध की हुई चीज़ हमने लगा दी है कि जब ये चीज़ दी है तो क्या कर सकते हैं, हम ये चीज़ लिख सकते हैं। तो हमसे यही सिद्ध करवाया था। तो चलिए पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, फिर दोबारा समझाते हैं। चलिए देखिए क्या कह रहा है कि ए बी समांतर है पी क्यू के। तो हमने थेल्स की प्रमेय लगाई, तो क्या होगा, ओ ए बट्टे ए पी, ओ ए बट्टे ए पी बराबर होगा ओ बी बट्टे बी क्यू के, समीकरण नंबर 1। ऐसे कह रहा है ए से समांतर इसके, तो क्या हुआ, ओ ए बट्टे ए पी बराबर होगा ओ सी बट्टे सी आर के, ओ सी बट्टे सी आर के, समीकरण नंबर 2। ये दोनों आपस में बराबर, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, बराबर हो गए तो दोनों कैसे हो जाएंगे फिर, अगर ये भुजा इस भुजा के अनुपात के बराबर हो और ये भुजा इस अनुपात के बराबर है, तो बी सी समांतर हो किसके, क्यू आर के, तो बी सी समांतर हो क्यू आर के, और ये मैं सिद्ध करना था। तो ठीक है दोस्तों, आज हम 6B पूरी खत्म कर चुके हैं। कल हम 6C चालू करेंगे, और अब वीडियो डेली आती रहेगी। जो भी गैप हुआ उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।